ओम शांति। बाबा के 21 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? बाबा कहते, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन हाँ पैगाम देना है? बाबा आए हुए। हाँ जी। बाबा ने कहा, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है कि तुम अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सबको दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी, यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम्हारे ज्ञान के वाण बहुत अच्छे हैं, परंतु क्या? ज्ञानवाण में बाबा कहते जौहर भी चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वह बहुत तीखी होती है। कोई बाबा कहते 2 पैसे की होती है तलवारें, लेकिन जिनमें जौहर होता है वो बहुत तीखी होती हैं, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे है। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का कम जौहर है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। बंधन है ना, अभी तो इतने बंधन नहीं होते, पहले कितने बंधन डालते थे परिवार वाले। तो बाबा ने क्या कहा, तो उनमें योग का जौहर बहुत है। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया। वो तो वैसे ही गुरुकुल में जाकर के थोड़ी उसने शिक्षा ली, वैसे सीखता रहा पीछे से, लेकिन उससे भी तीखा हो गया। तो ऐसे बाबा कहते, होता है कईयों को बंधन है तो वो यहाँ रहने वालों से भी तीखे हो जाते। तो बाबा कहते, अर्जुन से भी भील तीखा हो गया वाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरी ढोते हैं। कहेंगे भावी। कोई फेल होते हैं, वह देवाला मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं।
ज्ञान के साथ योग का जौहर भी चाहिए। जौहर नहीं तो गोया क्या कहेंगे। सुनाने वाले होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो तो क्या बोलते हैं, कुक्कड़ ज्ञानी हैं बाबा कहते वो, जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी हैं। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है तब तो गाया जाता है कम कार्डे दिल यार्डे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कौन सी बात, कुछ भी कर रहे हैं बाबा कहते बुद्धि में याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का बुत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है। अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। बाबा ने कहा इस संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके। बाकी पानी की तो बात ही नहीं, यह तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पति तो पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार हैं जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाएं कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही हैं। वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं। क्या बनाते बाबा हमें? ज्ञान गंगा। वो ही सद्गति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो। कौन सा? कि अपने को
आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाकी यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, यह सब क्या है? भक्ति है ना। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ। मैं तो तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सब पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। भक्ति मार्ग में यही गाया ना, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे आपके सिवाय। एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाबा कहते, मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पदवी कैसे पाएंगे? घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना। बाप लिख देते हैं, तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान नहीं ठहरता। बाबा पूछते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं। सब बड़े बड़े चित्र हों, दूर से ही देखने से समझ आए कि क्या है इनमें। बाहर मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना। अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल भी खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफ़ी हैं। यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए।
सीढ़ी और बाबा ने क्या कहा, गोला, सृष्टि चक्र। भल 8-10 आदमी उठाकर रखें, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में हैं। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नरक, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो, बड़े बड़े चित्र हों। कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, तो बाबा कहते तुम भी कौन हो, पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वह श्री कृष्ण है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? थोड़ा बहुत पढ़ा है तो फिर आएंगे, लेकिन पदवी पुरुषार्थ से मिलेगी। तो बाबा ने कहा वो नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे, यह सारी राजधानी स्थापन होती है। कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गंवाया है। हीरे जैसा थे, फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब हैं कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, यह शरीर भी खत्म हो गए। बाबा ने कहा वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान हैं तब तो पूछते ही नहीं, चैतन्य में हैं। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, आत्माएं वो ही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं। देवी देवता धर्म की आत्माएं फिर भक्ति शुरू करती हैं। शिव बाबा की भक्ति करेंगे पहले और फिर देवी देवताओं की अपनी पूजा करेंगे। तो बाबा ने कहा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं, आत्माएं वही हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य है ना, शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, ब्रह्मा बाबा में है तो भी शिव बाबा कहेंगे।
दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं। वह ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं। वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो बाबा कहते समझ जाते हैं कि यह चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। यह कोई विरला समझते हैं, बहुत बुद्धू हैं। बाप को फारकती दे देते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी श्री कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी। ये पदवी भी पुरुषार्थ से ही है, यहाँ से ही निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छी पदवी पाएगी। वह भासना आती है। बाबा को बच्चों से भासना आती है। यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए। आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं या बगुला हैं। यह बगला है, इसमें कोई अवगुण, किसमें कोई है और किसमें कोई। चटा भेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति। बिगर कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पदवी पा सकते हैं। गरीब जो हैं वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज हैं नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ।
मुझ आत्मा को बाप का फरमान है, कौन सा? निरंतर मुझे याद करो, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पदवी लेनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। आज का वरदान है, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, यह भूले नहीं। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। ओम शांति।